अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है प्रपोर्शन। इससे पहले आपने पढ़ा था रेशियो। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 10 है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो हमने पढ़ा था और उस पे हमने एक एक्सरसाइज भी की थी 10.1। आज हमने प्रपोर्शन पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे प्रपोर्शन क्या होता है। When two ratios are equal, then that type of equality of ratios is called as proportion। बेटा जब दो रेशियोज बराबर होते हैं, ठीक है, जब दो रेशियोज बराबर होते हैं तो उस टाइम हम कहते हैं कि जो ये दो रेशियोज हैं दे आर इन प्रपोर्शन, वो प्रपोर्शन में है। एंड देयर टर्म्स आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन, उनकी उनकी जो टर्म्स हैं तो वो प्रपोर्शन में है। ए प्रपोर्शन इज एन इक्वेशन विद एन रेशियो ऑन ईच साइड। Proportion is an equation with a ratio on each side. It is a statement that two ratios are equal। बेटा फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे a इज टू b हमारे पास एक रेशियो है, ठीक है, और बेटा c इज टू d बेटा यहाँ एक दूसरा रेशियो है, ठीक है। तो बेटा इनके बीच में जो चार डॉट्स है इट इज प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। यानी इफ दीज टू रेशियोज आर इक्वल, इफ दीज टू रेशियोज आर इक्वल, यानी इफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे क्रॉस में, अगर हम देखेंगे ए इंटू डी, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए इंटू डी जो है इट इज इक्वल टू बी इंटू सी। अगर बेटा इनके मल्टीपल सेम सेम आते हैं तब जाके वी से दीज टू रेशियोज आर इन प्रपोर्शन। बेटा फॉर एग्जांपल हमारे पास टू इज 2/3 है और यहाँ पे ना 4/6 है, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2:3 एंड 4:6, ठीक है। तो 2:3 जो है अगर हम इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये 2/3 बनेगा। इधर 4:6 जो है इसको हम 4/6 लिखेंगे, ठीक है। अगर हम 4/6 को रिड्यूस करेंगे, लोवेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो बेटा अगेन 2 आर 4 एंड 2 3 आर 6, तो अगेन ये 2/3 बनेगा। अगर हम क्रॉस वे देखेंगे यानी 6 2 आर 12 एंड 3 4 आर 12, इनके क्रॉस वे इनके मल्टीप्लिकेशन सेम सेम आती है, यानी दीज टू ratios are equal, these two ratios are equal, so बेटा we say these two ratios are in proportion। इसी तरह हम इन टर्म्स ऑफ ए बी सी डी से दिखाते हैं, ठीक है, where a b c and d are any numbers। तो बेटा यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर इनके क्रॉस वे इनका मल्टीप्लिकेशन सेम सेम आता है, इफ a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, बेटा तब जाके ऐसे रेशियोज है ना उनको हम प्रपोर्शन कहते हैं, ठीक है। कन्वर्सली इफ अगर बेटा अगर हम इसके अपोजिट में देखेंगे, अगर हमें किसी कोई सा भी रेशियो जो है उनके अपोजिट टर्म, उनके क्रॉस वे हम टर्म्स जो है, इफ ए डी इक्वल टू बी सी देन ए बाई बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, और ए इज टू बी प्रपोर्शन सी इज टू डी, ठीक है, सी इज टू डी। जो बेटा ए है, ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, इसी तरह जो बी है, बी यहाँ पे सेकंड टर्म है, और जो सी है, सी यहाँ पे थर्ड टर्म है, और डी जो है ये फोर्थ टर्म है, ठीक है। बेटा देखिए यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ टर्म जो है ना इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम टर्म्स, एक्सट्रीम जो बेटा साइड में आता है, ठीक है, यानी ए और सी इनको हम एक्सट्रीम टर्म्स कहते हैं। और जो बीच वाली दो है बी एंड डी, बी एंड यहाँ पे देखिए बी एंड सी, बी एंड, यानी दीज टू टर्म्स आर कॉल्ड, इनको हम बेटा कहते हैं मीन, मिडिल टर्म्स और मीन्स, ठीक है, इनको हम मीन्स कहेंगे, यानी बीच वाली दो टर्म्स, ठीक है, इनको मीन्स कहते हैं। यानी फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म आर कॉल्ड एक्सट्रीम टर्म्स, रादर एक्सट्रीम्स। सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर कॉल्ड मिडिल टर्म्स, रादर इसको हम मीन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ए इज टू बी प्रपोर्शन सी इज टू डी, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, ए इज टू बी प्रपोर्शन सी इज टू डी, सी इज टू डी। तो बेटा जो साइड वे ए और डी जो है एक्सट्रीम, इनको हम एक्सट्रीम्स कहते हैं, और जो बी एंड सी है, ठीक है, जो बीच में आते हैं इनको हम कहते हैं मीन्स, रादर इनको हम मिडिल टर्म्स कहते हैं। बट अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर आता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर, ठीक है, अगर बीच वाली दो टर्म्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बराबर आता है साइड वाली दो टर्म्स का, तब जाके बेटा ऐसे रेशियोज जो होते हैं बेटा वो इन प्रपोर्शन होते हैं, ठीक है। अब हम बेटा टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन पढ़ेंगे। जो बेटा प्रपोर्शन है इसमें हम देखते हैं बेटा कंटिन्यूड प्रपोर्शन किससे हम कहते हैं, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। इफ इन ए गिवन प्रपोर्शन सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर इक्वल देन दैट प्रपोर्शन इज कॉल्ड ए कंटिन्यूड प्रपोर्शन। बेटा अगर हमारे पास कोई सा सब, अगर हमारे पास एक प्रपोर्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे ना 4 4 is 16, इस तरह 2 8 is 16, तो बेटा दीज टू रेशियोज आर इन प्रपोर्शन, ठीक है। तो ये दोनों रेशियोज प्रपोर्शन है, क्योंकि यहाँ पे ना
मीन्स का जो प्रोडक्ट है वो बराबर है एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के बराबर, तो दीज रेशियोज आर प्रोपोर्शन। बेटा यहाँ पे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वो प्रोपोर्शन होता है जिसमें बीच वाली दो टर्म सेम सेम होंगे। समझे, यहाँ पे 4 है और यहाँ भी 4 है, ठीक है, यानी इक्वल होंगे, सेम सेम होंगे। तो ऐसे प्रपोर्शन को हम कहते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन, कंटिन्यूड। Thus we can say that 2, 4, 8 are in continuous proportion। तो बेटा हम ऐसा कह सकते हैं 2, 4 और 8, ठीक है, तो ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन है क्योंकि इनके बीच वाली दो टर्म्स है ना, मिडिल टर्म्स मतलब मीन्स जो है वो सेम सेम है। अब बेटा मीन प्रपोर्शन किसे हम कहते हैं, मीन प्रपोर्शन, यानी इफ द टर्म्स ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन देन बी इज कॉल्ड द मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड सी। बेटा देखिए एक्चुअली ये मीन प्रपोर्शन, यानी अगर हमारे पास ए बी एंड सी बेटा अगर ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में आते हैं, कंटिन्यूड प्रपोर्शन में आते हैं, तब जाके जो बी होता है, जो बीच वाले टर्म है ना, यानी बी इज कॉल्ड मीन प्रपोर्शन, तो बी को हम मीन प्रपोर्शन कहते हैं। यहाँ पे ना जो बी बीच वाली टर्म है, अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इट इज ए अपॉन ए इज टू बी को बेटा ए बाई बी, इसी तरह बेटा प्रपोर्शन के बदले इक्वलिटी लिखना है, तो बी इज टू सी को बेटा बी बाई सी। तो यहाँ पे अगर हम देंगे बी इंटू बी को देखो बी स्क्वायर, ठीक है, बी एंड बी मल्टीप्लाई बाई बी इज बी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू ए इंटू सी होगा ए सी, यानी क्रॉस वे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, जो बी है इसको हम कहते हैं मीन प्रपोर्शन, मीन यानी बीच वाली टर्म। अब थर्ड प्रपोर्शन, यानी थर्ड प्रपोर्शन किससे हम कहते हैं, इफ द टर्म्स ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन देन सी इज कॉल्ड द थर्ड प्रपोर्शन। बेटा ये सेम सेम इसी तरह है, यानी बेटा कंटिन्यूड प्रपोर्शन अगर हमारे पास ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन है, अगर बीच वाले टर्म्स यानी बीच में बी है ना, यानी सेम सेम आता है, इस तरह अगर हम देखेंगे ए इज टू बी इज टू ए इज टू बी प्रपोर्शन बी इज टू सी, तो यहाँ पर जो सी है थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड टर्म, इसी को हम कहते हैं थर्ड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन। तो बेटा ये था प्रपोर्शन के बारे में। अब हम बेटा सीधा जाएंगे एक्सरसाइज पे, इट इज एक्सरसाइज 10.2। बेटा 10.2 जो है इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम। बेटा क्वेश्चन 1 इज विच आर द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन। बेटा हमारे यहाँ पे टर्म्स दी हुई है, 16 एक टर्म है, 4 दूसरी टर्म है, 32 तीसरी है और 8 चौथी टर्म है, ठीक है। तो हम इनके बीच में 16 इज टू 4 लिखेंगे और यहाँ पे 32 इज टू 8 लिखेंगे और बेटा बीच में हम प्रोपोर्शनलिटी देखेंगे। अगर बेटा क्रॉस वे, अगर हम बेटा मीन का प्रोडक्ट एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के बराबर आता है, तब जाके ये रेशियोज जो है ये इन प्रपोर्शन है। बेटा सपोज यहाँ पे 16/4 है इक्वल टू 32/4, हमने रेशियोज को फ्रैक्शन में लाया, ठीक है। अब हम बेटा क्रॉस या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 8 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 32 के साथ, ठीक है। तो बेटा 16 × 8 इज 128, बेटा 32 × 4 इज 128। तो बेटा यहाँ पे ना इनका जो एक्सट्रीम्स का जो मल्टीप्लाई है वो बेटा मीन्स के मल्टीप्लाई के बराबर आता है। सो बेटा दीज आर इन, सो गिवन रेशियोज आर इन प्रपोर्शन, ठीक है। इसी तरह बेटा बी पार्ट जो है 18 है, 10 है, 9 है, 5 है, तो बेटा इसको हम 18:10 लिखेंगे, बीच में बेटा प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, 4 डॉट्स डालेंगे तो 9:5, 9:5। तो बेटा उसके बाद हमने फ्रैक्शन में लाना है इनको, तो ये 18/10 बना और ये 9/5 बना। तो बेटा क्रॉस वे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को 9 के साथ। अगर इनके मल्टीपल सेम सेम आते हैं तो यहाँ पे 18 × 5 इज 90 एंड 9 10 इज 90। तो इनके बेटा यहाँ पे ना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो बेटा गिवन रेशियोज आर इन प्रपोर्शन। बेटा सी एंड डी आपने खुद करना है, पार्ट नंबर सी और डी है ना, ये बेटा आप खुद करेंगे। बेटा यहाँ ना आप इन दो के मल्टीप्लाई 30 × 24 अगर ये बराबर आता है 16 × 45 के बराबर, तब जाके ये प्रपोर्शन में है। बेटा आप एट अ ग्लांस ही बता सकते हैं। सपोज यहाँ पे ना 4 2s are 8, 4 2 are 8, तो यहाँ पे ना 3 6s are, मिडल टर्म्स का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट जो है 4 2s are 8 आता है और एक्सट्रीम्स का जो मल्टीपल है वो 3 6 are 18। तो बेटा 8 इज नॉट इक्वल टू 18, तो बेटा these two ratios are not in proportion। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। बेटा हमने x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। बेटा यहाँ पे ए पार्ट जो है इट इज 17 इज टू, बेटा ऑलरेडी ये दोनों रेशियोज है ना, ये वहीं से दिया हुआ है कि ये प्रपोर्शन में है, ये प्रपोर्शन में है। तो यहाँ पे ना 17 इज टू 15 प्रपोर्शन x इज टू 30। बेटा देखिए बहुत ही आसान है,
हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे, हम एज गिवन रेशियोज आर इन प्रपोर्शन, देयरफॉर 7:15 बेटा 7/15 के बराबर होता है, इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी के बदले इक्वलिटी लिखेंगे तो x/30 तो बेटा उसके बाद हम क्रॉस वे मल्टीप्लाई करेंगे 30 को 77 के साथ और 15 को x के साथ, ठीक है। जो बेटा 50 यहाँ पे ना 7 × 30 इज 210, ठीक है, तो 15x है यहाँ पे बेटा। इसको हम ऐसे और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15x इक्वल टू 210 यहाँ लेंगे, ठीक है, तो x इज इक्वल टू, तो बेटा 15 है, 15 बेटा x के साथ मल्टीपल है, जब हम इसको इक्वलिटी के राइट साइड लेंगे तो बेटा ये डिवाइड जाएगा, ठीक है, तो 210/15, तो बेटा यहाँ पे हम 5 से रिड्यूस करेंगे, लोवेस्ट फॉर्म में लाएंगे, 5 3 आर 15 एंड 5 4 आर 20, तो 21 - 20 हो गया 1, जो 1 है बेटा वो 0 के साथ मिलके बनेगा 10, 5 2 आर 10, तो 42/3 यहाँ पे बना, ठीक है। तो अगेन इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, 3 1 आर 3, यानी दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 आर 3 एंड 3 1 आर 3, तो वहाँ पे 1 बचा तो 12 बना, 3 4 आर 12, तो 14/1 दैट इज 14, तो यहाँ बेटा x का वैल्यू 14 मिला बेटा। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट जो है x/3 प्रपोर्शन 12:, बेटा यहाँ ना ऑलरेडी दिया हुआ है कि दोनों रेशियोज जो हैं ये प्रपोर्शन में है, तो हमने x का वैल्यू निकालना है, एज गिवन रेशियोज आर इन प्रपोर्शन देयरफॉर x/3 इज इक्वल टू 12/18, ठीक है, यानी इन दोनों रेशियोज को हमने फ्रैक्शन में लाया। उसके बाद बेटा क्रॉस जो हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, 18 को x के साथ, 3 को 12 के साथ, ठीक है, तो 12 3 आर 36, 18 × x हो गया 18x, बेटा 18x के साथ मल्टीप्लाई है, जब इसको हम इक्वलिटी के राइट साइड लेंगे तो ये डिवाइड जाएगा, ठीक है। फिर बेटा हम रिड्यूस करेंगे 9 से, 9 2 आर 18, 9 4 आर 36, तो बेटा 4/2, ठीक है, बेटा 4 का हाफ आता है 2, ठीक है, तो 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, तो x का वैल्यू 2 मिला, ठीक है। इसी तरह बेटा बाय द वे आपने पार्ट नंबर सी और डी बेटा आप खुद करेंगे, ठीक है, पार्ट नंबर। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, आर द फॉलोइंग इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, बेटा हमने बोलना है कि जो गिवन रेशियोज है क्या ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं, ठीक है, तो बेटा आप एट अ ग्लांस बता सकते हैं, यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ऐसे प्रोपोर्शन होते हैं जिनके बेटा बीच वाली दो टर्म सेम सेम होंगे, बेटा यहाँ पे 9 9 है, ठीक है, यानी बीच वाली दो टर्म सेम सेम है, यस द गिवन रेशियोज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। इसलिए बेटा यहाँ पे 36 से बीच वाली दो टर्म्स, तो बेटा ये प्रोपोर्शन में है। इस तरह बेटा ये 8 8 है, तो ये ऑलरेडी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है ये तीनों, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पे नहीं है, ठीक है, बेटा ये याद रखना चाहिए, जैसे यहाँ पे ना 15 × 20 दैट इज 300, तो यहाँ पे 25 × 10 जो है इट इज बेटा 250, तो बेटा ये प्रोपोर्शन है ही नहीं, ठीक है, तो इसीलिए बेटा ये डेफिनेटली यहाँ पे बीच वाली दो टर्म्स भी सेम सेम नहीं है, तो दीज टू रेशियोज आर नॉट इन प्रोपोर्शन एंड आर नॉट कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है, तो ऑब्वियसली है। तो बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह हम कल करेंगे, और अगर आप इसको एज होम असाइनमेंट रखिए, ठीक है, क्वेश्चन 4 है ना बेटा, हमने बताना है कि थर्ड प्रोपोर्शन, वी हैव टू फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपके लिए होमवर्क रहेगा, और बेटा जो पेंडिंग पार्ट्स है ना वो भी आप करेंगे और मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। चलो इट इज़ एनफ फॉर टुडे, टिल टुमारो, खुदा हाफिज़।